हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे आप सब। मैं आपका मित्र एलिस बाग आप सभी को स्वागत करता हूं मेरा छोटा सा यूट्यूब चैनल बाग लर्निंग स्टेशन पर। और आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। दोस्तों, आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में कुछ सीखेंगे। अगर आप बिगिनर से तो आपके लिए वीडियो काफ़ी मददगार होगा। और जो उसका जो कंसेप्ट क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये आप समझ जाएंगे। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल के हिसाब से हम समझना चाहेंगे, जैसे कि बैंक में जितने भी सारे कारोबार होता है, ठीक है। उसमें जो हम पैसा कुछ डिपॉजिट करते हैं 2 साल या फिर 3 साल 4 साल के बाद हम पैसा निकालते हैं, ये जो हमें अमाउंट मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से हमें अमाउंट मिलता है दोस्तों। तो साथ ही साथ जैसे कि आप पोस्ट ऑफिस में कोई फिक्स डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, एफडी या फिर आरडी करते हैं, उसका कुछ टेन्योर होता है। तो जैसे कि एफडी में 5 साल, 3 साल, 15 साल का टेन्योर होता है। और उसमें भी आपको क्या कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से कैलकुलेशन होता है और आपको एक बॉडी अमाउंट मिल जाता है दोस्तों, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल के हिसाब से मैं आपको समझाना चाहूँगा। देखिए, मान लीजिए वहाँ पर मान लीजिए कोई एक कस्टमर है, ठीक है, नाम जो कुछ भी हो, और उसके पास कितना जो प्रिंसिपल क्या है 1000 है, ठीक है। और वो क्या करना चाहता है, बैंक में डिपॉजिट करना चाहता है। कितने समय के लिए? फॉर 3 इयर्स। और बैंक का जो मैनेजर कहा हम आपको 10% का इंटरेस्ट देंगे और उससे ज़्यादा अभी नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो कस्टमर तो राज़ी हो गया और अपना जो 1000 रुपीज़ था वो बैंक मैनेजर को हैंड ओवर किया और उसमें एक एग्रीमेंट पर साइन किया कि हाँ 3 साल के लिए रहेगा, ठीक है। और बैंक मैनेजर कहा आपको 10% का कितना मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। और 3 साल के बाद आपका जो अमाउंट जो भी होगा आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो कस्टमर तो चला गया, ठीक है, घर गया। ऐसे 3 साल को हो गया। 3 साल के बाद आ गया उस बैंक मैनेजर के पास और कहा कि सर मेरा जो टोटल अमाउंट होगा कितना होगा आप दीजिए, ठीक है। तो जो बैंक मैनेजर था, ठीक है, मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ कि आपका जो टोटल अमाउंट क्या होगा 3 साल का। मैं कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा और आपका जो अमाउंट होगा मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो जो बैंक मैनेजर ने जो उस अमाउंट को कैलकुलेट किया, देखिए सिंपल इंटरेस्ट की बात तो कुछ अलग हो जाएगा, ये आपको पता होगा। सिंपल फिर बता देता हूँ मैं आपको। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा, जो हमारा बेस जो होगा प्रिंसिपल होगा उसके आधार पर हमारा जो इंटरेस्ट निकलता है हर साल में। तो मान लीजिए प्रिंसिपल वहाँ पर क्या है 1000 है, तो 1000 का 10% कितना होगा, जैसे कि हमने 100 होगा, ठीक है। तो 100 होगा फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 100 होगा, थर्ड ईयर में भी 100 ही होगा, ठीक है। तो टोटल क्या हो जाएगा 300 होगा अगर हम सिंपल इंटरेस्ट 1000 का निकालेंगे तो। लेकिन तो बैंक मैनेजर क्या करेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेगा, सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकालेगा दोस्तों, ठीक है। तो उसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो मैंने पहले लाइन पर मेंशन किया हूँ क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के ऊपर यानी कि ब्याज के ऊपर जब ब्याज मिलता है वही हम क्या कहेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट कहेंगे। मान लीजिए फर्स्ट ईयर में वो कैलकुलेट किया, फर्स्ट ईयर के लिए जो इंटरेस्ट मिला क्या 1000 का कितना मिला 100 मिला, ठीक है। ये क्या है 10% ऑफ 1000, ठीक है दोस्तों। तो ये जो हुआ क्या 1000 का 10% हुआ 100, तो टोटल कितना हो गया फर्स्ट ईयर के बाद उसको कितना मिलेगा 1000 प्लस 100, दैट इज टोटल कितना हुआ 1100 हुआ, ठीक है। ये जो 1100 हुआ सेकेंड ईयर में क्या प्रिंसिपल बन जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, कौन सा जो 1100 1000 प्लस 100 दैट इज 1100। ये सेकेंड ईयर के लिए ये क्या प्रिंसिपल बनेगा 1100। और 1100 का अगर हम 10% निकालेंगे दोस्तों क्या होगा, ठीक है, ये हो जाएगा 110 होगा। कितना 1100 का 10% अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा 110 होगा, ठीक है। मैंने लिखा 100 प्लस 10 लिखा हूँ, ये कैसे लिखा हूँ मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट ईयर में कितना था 1100 था, और सेकेंड ईयर में जो प्रिंसिपल बना 1100, और सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट मिला कितना है 100 प्लस 10 दैट इज 110 हुआ। तो टोटल कितना हुआ 1100 प्लस 110 अगर मिला देंगे क्या हो जाएगा, ये 1210 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है 1210। ये जो 1210 अभी क्या होगा थर्ड ईयर के लिए ये प्रिंसिपल बनेगा, कौन सा जो 1210 होगा ये थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल बनेगा, ठीक है। और 1210 का अगर हम 10% निकालें तो क्या हो जाएगा इसके लगभग होगा 121 होगा दोस्तों, कितना होगा 121 होगा, ठीक है।
121 हो गया। तो 1210 में से अगर हम क्या करेंगे 121 ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 1331 होगा। ठीक है दोस्तों, कितना होगा 1331 हो जाएगा। टोटल वैल्यू कितना होगा 1331। उसमें जो हमारा, ठीक है, 1331 हुआ। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा CI=A-B, यानी कि ए मतलब होता है अमाउंट। अमाउंट से प्रिंसिपल अगर हम माइनस कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, जो सिर्फ इंटरेस्ट कितना है CI कितना है ये मिल जाएगा। तो टोटल जो हमारा अमाउंट कितना हुआ 1331 हुआ दोस्तों। और उसमें से अगर हम प्रिंसिपल को घटा देंगे दैट इज़ 1000 माइनस करेंगे तो 331 होगा। देखिए, और उसका फॉर्मूला भी है, आपको पता होगा, मैं आपको दिखा देना चाहूँगा। देखिए, ये जो अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है P × 1 + R/100 to the power n, ऐसे भी अगर हम निकालेंगे तो हमारा जो वैल्यू इतना ही निकलेगा, इंटरेस्ट का वैल्यू इतना निकलेगा 331। लेकिन हमारा जो अमाउंट कितना होगा 1331 होगा, अमाउंट होगा। और अमाउंट से अगर हम प्रिंसिपल अमाउंट को निकाल देंगे, माइनस कर देंगे तो 331 निकलेगा। ये भी आसान है लेकिन थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। और ये क्या है, अगर समझने के लिए आपको बेहतर का, अगर आप बिगिनर्स हैं तो ऐसे अगर हम निकालेंगे तो बहुत ही आसान होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए सिंपली बता देंगे। तो और एक बार मैं आपको रिवाइज कर देना चाहूँगा। तो प्रिंसिपल क्या है 1000 है, टाइम कितना है 3 साल है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10% है। तो फर्स्ट ईयर में क्या होगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो 10% के हिसाब से 100 निकला, 1000 का 100 हुआ। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर में। तो सेकेंड ईयर में हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने कहा था कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट। तो सेकेंड ईयर में हम क्या करेंगे, ये सेम होगा। तो ये जो है 1000 का 10% होगा, पहले निकालेंगे 10% निकल गया। साथ ही साथ फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट में मिलेगा कितना मिला है 100 मिला है, उसके ऊपर फिर हम क्या करेंगे 10% ये निकालेंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया 110 हुआ वहाँ पर। ठीक है, 1000 का 10% 100 हुआ, और ये जो हमें मिला था फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट मिला था 100 मिला था, उसका 10% ये हो गया 10। ठीक है, थर्ड ईयर में जाएंगे, थर्ड ईयर में से ही काम करेंगे। थर्ड प्रिंसिपल कितना है 1000 है, उसका 10% क्या होगा 100 होगा। ठीक है, अभी हमारे पास कितना इंटरेस्ट है, देखिए ये भी इंटरेस्ट है, ये भी इंटरेस्ट है, ये भी इंटरेस्ट है। ये सभी का 10% निकालेंगे और वहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो ये तो उसका 10% हुआ 100 हुआ, और भी उस 100 का 10% क्या होगा दोस्तों 10 हुआ। ठीक है, उस 100 का 10% क्या होगा 10 होगा, और उस 10 का 10% कितना होगा 1। ठीक है, तो थर्ड ईयर में जो टोटल इंटरेस्ट मिला ये है 121 जो होगा थर्ड ईयर का टोटल इंटरेस्ट। ये है सेकेंड ईयर का 110 है, और फर्स्ट ईयर का जो टोटल इंटरेस्ट है क्या है 100 है। तो कुल मिलाकर टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सबको मिला देंगे तो 331 होगा। और ये क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए और एक एग्जाम्पल के थ्रू से कंपाउंड इंटरेस्ट को और थोड़ा सा बेहतर समझने की प्रयास करते हैं। तो मान लीजिए प्रिंसिपल आपके पास कितना है 1200 है, टाइम 2 ईयर्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, उसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा वही हमें निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, तो पहले हम क्या करेंगे 2 साल का निकालेंगे, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे, सेकेंड ईयर का निकालेंगे, दोनों को मिला देंगे तो हमारा जो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम क्या करेंगे 1200 का 5% निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो देख लीजिए। तो 1200 इंटू 5% मतलब होता है 5/100 होगा। जितना भी परसेंटेज कहा गया होगा इतना ओपन 100 आपको करना पड़ेगा। ठीक है, 10% यानी कि 10/100 होगा, यानी कि 1/10 दैट इज़। ठीक है, तो हम क्या करेंगे पहले 1200 का अगर 5% निकालेंगे तो क्या होगा दोस्तों 60 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको सिंप्लीफिकेशन नहीं आता, थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा। कम से कम 20 तक टेबल याद रखिएगा। ठीक है, 25 से 30 तक सारे नंबर का स्क्वायर याद रखिएगा, और साथ ही साथ कम से कम 12 तक आपको क्यूब याद रखना पड़ेगा, और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन आपको सीखना होगा। ठीक है, तो 1200 का 5% अगर निकालेंगे तो कितना हो रहा है 60 हो रहा है दोस्तों। तो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होगा कितना होगा 60 होगा, वहीं पर लिखा गया है। ठीक है, तो सेकेंड ईयर में देखिए, तो फर्स्ट ईयर में हुआ कितना हुआ 60 हुआ, ये क्या हो गया इंटरेस्ट है 60 हुआ। ठीक है, तो सेकेंड ईयर में फिर हम निकालेंगे उसका इंटरेस्ट क्या होगा, प्रिंसिपल का निकालेंगे कितना, जब 5% निकालेंगे तो ये भी 60 आ जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल का 5% हम निकालें 60 हो रहा है। ठीक है, अभी क्या होगा उसका निकालें, अभी क्या करेंगे जो इंटरेस्ट में मिला है
उसका निकालेंगे क्या, 5% निकालेंगे। तो 60 का 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 65%, 60 इंटू 5/100, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 5 1 जा 5, 5 20 जा दैट इज़ 100 हो गया, ठीक है। तो 1/20, तो 60 को 20 से अगर हम काटेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन होगा 3, 3 इंटू 1 हो जाएगा तो 3 होगा, यानी कि जो 60 का जो 5% क्या हुआ, 3 हुआ, ठीक है दोस्तों। तो हमारा टोटल जो इंटरेस्ट किया आया वहीं पर देख लीजिए और एक बार, फर्स्ट ईयर में 60 आया, तो सेकेंड ईयर में क्या करेंगे, प्रिंसिपल का 5% करेंगे तो 60 होगा, और जो फर्स्ट ईयर में जो हमें इंटरेस्ट मिला है 60, उसका 5% करेंगे तो 3 होगा, टोटल क्या हो जाएगा 123। ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये देख लीजिए और एक बार, अगर समझ नहीं आता तो फिर मैं आपको बता दूंगा और सारे एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद आप भी समझ जाएंगे। तो उसके हिसाब से आपके पास 2 एग्जाम्पल है, यानी कि 2 होमवर्क ही मान लीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। पी है 1800 है, टाइम 3 ईयर्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, उसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा वही निकालना है। एग्जाम्पल 3 में है, जो प्रिंसिपल है 2500 है, टाइम 2 ईयर्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना 8% है, उसका भी कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है।